नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे रियल नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। क्या है वो? जैसे ये दिया गया हमें, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव करिए कि जो जे 3 + 2√5 दिया गया हमें, 3 + 2√5, वो क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है वो? इरेशनल नंबर। राइट, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसको क्या सपोज करेंगे, भाई तू कौन है? रैशनल नंबर। ठीक है, सर भाई क्या सपोज करेंगे? क्या ये लेट अस सपोज दैट कौन जी 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। इसको हमने क्या कहा? क्या है ये? रैशनल नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया हमें? कहता है नो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम इंटीजर्स। हम क्या करते हैं? दो को-प्राइम इंटीजर्स फाइंड लेते हैं। क्या है? दो को-प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो वाले इंटीजर्स जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। ठीक है, HCF क्या है? 1। को-प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF क्या है? 1। मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है दोनों में? 1। ठीक है, वो हमने क्या ले लिया? वो ले लिया हमने A एंड B। राइट, कौन से ले लिए? A एंड B सच दैट। इसको हमने क्या कहा? इसको कहा तुम कौन हो तुम? रैशनल है। तब जी हमने क्या लिया? दो को प्राइम इंटीजर्स ले ली A और B। मतलब रैशनल तो क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 इज इक्वल टू आएगा A/B। क्या आएगा? रैशनल है। रैशनल कौन सी फॉर्म होती है? A/B होती है। वेयर B डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो जी अपॉन वाली टर्म है ना, जी हमारे पास क्या आ जाएगी? डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, ये हमारे पास आया। अगर जे डज नॉट इक्वल टू 0, बी को डज नॉट 0 दिया, अब क्या करेंगे? हम इसको आगे निकालते हैं। नेक्स्ट क्या दिया? देखो हमें क्या करना है इसको, जैसे ये दिया 3 + 2√5 है ना, अब हम क्या करेंगे? 3 को उठा के इस तरफ ले आते हैं। क्लियर? जब 3 को उठा के तो लाया, ये क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे? 2√5 इज इक्वल्स टू, ये आएगा A/B। राइट, A/B माइनस क्या जाएगा हमारे पास? 3। क्लियर हुआ? क्या किया हमने? जो ये दिया गया हमें 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B है, तो हमने A/B ऐसे रखा और इस 3 को जब उठा के यहाँ लाया, जब 3 को यहाँ पर उठा के लाया, ये क्या प्लस क्या ना, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। इस इक्वालिटी किस तरफ जाना है? राइट, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने? -3 ले लिया। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2√5 इज इक्वल टू आया A, एलसीएम ले लेते हैं, A -3B अपान क्या आ गया? B। और जो J2 है, राइट, J क्लियर होगा अच्छे से? A -3B अपान B। अब जो J2 है, J2 इसको क्या करेंगे? इसको इसके नीचे ले आएंगे। राइट, क्या करेंगे? इसके नीचे ले आएंगे। जब J आएगा √5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? A -3B अपान जी क्या आ गया? 2 नहीं, अपान में क्या आ गया? 2B। इसका मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर? मतलब हमारे पास रूट जी क्या है? √5 की वैल्यू क्या आ रही है? A -3B अपान 2√2B। राइट, क्या लिखा हमने? 5√5 क्या हमारे पास इक्वल टू A -3B अपान 2B। और इसको क्या रखते हैं हम? इसको रखा हमने स्टार 1। क्या रखते हैं? स्टार 1 रखते हैं। ठीक है, स्टार 1 रखा। लेकिन क्या करेंगे हम इसको? आगे क्या दिया हमें? जो A और B हैं वो दोनों क्या हैं? देखो, बिकॉज ए एंड ये तो हमारे पास है ना, √5 किसके इक्वल है? A -3B अपान 2B। तो इट मींस A और B क्या है? इंटीजर है। जब J भी इंटीजर है, J भी इंटीजर है, J भी इंटीजर है, मतलब देखो A भी इंटीजर, B भी इंटीजर, और दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या आती है? वो भी इंटीजर, और जो डिवीजन है वो भी इंटीजर है। तो तब जी क्या बन जाता है? बता सकते हो आप? ये क्या बन जाता है हमारे पास? इस तरह से लिख रहा हूं मैं इसको, A -3B/2 को इसको लिख रहा हूं मैं। A कौन है? क्या लिखा है? इंटीजर। -3 × B कौन है? इंटीजर लिखा। राइट, अब 2B कौन है? इंटीजर लिखा। क्लियर? क्वेश्चन अगर जे भी देखो इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो क्या बन जाता है? जे बन जाता है हमारे पास रैशनल नंबर। क्या बन जाता है? रैशनल नंबर। इसका मतलब A -2B
a-3b/2b, ये क्या है, रैशनल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, रैशनल नंबर, जबकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। देखो नाउ फर्स्ट बिकम्स एज, फर्स्ट क्या दी गई है हमें ना, फर्स्ट बिकम्स एज क्या आएगा, जो ये a-3b/2b है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, √5। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, √5 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्या बताओ मुझे, √5 क्या आ जाएगा, जब इसका जगह से √5 इज ए रैशनल नंबर, क्लियर, क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, ओके। वेट, ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, √5 इज ए रैशनल नंबर, जबकि हमें ये रैशनल नंबर हो सकता है, √5 कैसे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है a/b, ये रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब जो हमने जो फॉर्म बन रही है √5 इज ए रैशनल नंबर, इसका मतलब विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत है, इसका मतलब ये कौन है, इरेशनल, अगर रैशनल नहीं तो फिर कौन है, इरेशनल, इरेशनल है, इसका मतलब जो हमने पहले जो सपोज किया था, क्या देखो स्टार्टिंग में जो सपोज किया था, क्या कहा भाई, ये क्या है, इसको क्या कहा था, इसका मतलब ये जो √3 + 2 √5, ये क्या है, हमने इसको कहा रैशनल, लेकिन अभी हमने इवैल्यूएट किया तो हमारे पास क्या आया, क्या आया, देखो ये रैशनल आ रहा है सिर्फ √5, ये गलत है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल, इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या है, गलत है, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, thus our supposition is wrong, जो हमने सपोज किया था वो क्या था, गलत सपोज किया, इसका मतलब जो हमारे पास जो ये टर्म है, क्या जो गिवन दी गई है हमें, सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल, क्या है ये, इरेशनल है, क्लियर, ओके, समझ आया, ओके ना, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, 10th वाले इसको अच्छे से स्टडी कर लो आप, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, ओके, ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।